हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे अल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिन्होंने 1952 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। 1952 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रो किया कुछ वायरसेस को इन अ मीडियम, एक मीडियम में ग्रो किया वायरसेस को, और वह मीडियम कंटेन करता था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। उस मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, ठीक है। सो देयर डीएनए बिकम रेडियो एक्टिव, तो इनका डीएनए बिकम रेडियो एक्टिव बिकॉज डीएनए कंटेन बिकॉज क्योंकि डीएनए कंटेन करता है फॉस्फोरस। तो जब फाज ग्रो हो रहा था मीडियम में, तो जब फाज की सिंथेसिस होती है और फाज की जब डीएनए की सिंथेसिस हो रही थी, तो उस डीएनए की सिंथेसिस के लिए फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट थी। तो जो मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था, उससे ही फाज के डीएनए की सिंथेसिस होती है, इसलिए फाज का जो डीएनए होता है रेडियो एक्टिव हो जाता है। फिर उन्होंने कुछ और वायरसेस को लिया और उनको अलग मीडियम में ग्रो कराया, और ई मीडियम कंटेन करता था, दूसरा वाला मीडियम कंटेन करता था रेडियो एक्टिव सल्फर। सो देयर प्रोटीन बिकम रेडियो एक्टिव, तो इनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि बिकॉज प्रोटीन कंटेन सल्फर, क्योंकि प्रोटीन कंटेन करता है सल्फर। तो फाज की जब सिंथेसिस हो रही थी, तो फाज की जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए सल्फ़र की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र मीडियम में प्रेजेंट था, उससे फाज की प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इस वजह से फाज का जो प्रोटीन होता है रेडियो एक्टिव हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे दो फाज देखने को मिल रहे हैं। एक फाज का प्रोटीन लेवल है, रेडियो एक्टिव लेवल है एक फाज का, और दूसरे फाज का डीएनए रेडियो एक्टिवली लेवल है। पहले हम यहाँ पे फर्स्ट फाज के थ्रू यहाँ पे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में जब इसको बैक्टीरिया से, जब यह क्या करता है, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है फर्स्ट स्टेप में, ठीक। ब्लेंडिंग में क्या होता है, यह अलग हो जाता है बैक्टीरिया से फाज। यहाँ पे ये देखो, फाज यहाँ पे अलग हो गया, इस बैक्टीरिया से अलग हो जाएगा ब्लेंडिंग। और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, एक ट्यूब होगा जिसके अंदर इनको सेंट्रीफ्यूगेशन का ये प्रोसेस होगा। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारा बैक्टीरिया लार्जर होता है देन वायरसेस के कंपैरिजन में, इसलिए बैक्टीरिया पैलेट में चला जाएगा, और पैलेट मीन्स नीचे की तरफ चला जाएगा और सेटल हो जाएगा, और हमारा जो वायरस होगा ये ऊपर की तरफ पैलेट में रहेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा सेल होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है हमारा सेल फर्स्ट स्टेप में, ठीक। तो हमें इससे यह पता चलता है हमारा प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता, तो क्योंकि हमने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव लेबल करा था, तो हमारा जो सेल है, सेल के अंदर जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा तो रेडियो एक्टिव होना चाहिए। अगर प्रोटीन होता तो जेनेटिक मटेरियल, अगर प्रोटीन होता तो हमारा सेल रेडियो एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन हमारे सेल रेडियो एक्टिव नहीं होते। इसलिए हमें इससे यह पता चलता है हमारा प्रोटीन जो है ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पे अब सेकेंड स्टेप में देखेंगे, यहाँ पे हमारा रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए है। यहाँ पे फॉस्फोरस से फॉस्फोरस से लेबल डीएनए है फाज का। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हुई, यहाँ पे फाज को, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया, फाज ने इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को। तो जब इन्फेक्ट किया तो इसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया, और ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, ठीक। फिर ब्लेंडिंग हुई, सेम प्रोसेस, तो यहाँ पे अलग हो गया, और बैक्टीरिया और फाज दोनों अलग हो गए यहाँ पे। और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस किया गया, तो यहाँ पे देखा गया
कि जो सेल था वो रेडियो एक्टिव सेल था। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा डीएनए जो है वही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इस वाले स्टेप में हमारा जो लेबल रेडियो एक्टिव लेबल क्या था, डीएनए हमारा रेडियो एक्टिव लेबल था। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है।